हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कवर कर रहा हूं दो सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी के। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर्टिकुलर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको दे रखा है, ये फिगर बनी हुई है। अगेन आई विल रिपीटेडली से कि अगर फिगर नहीं भी गिवन, आपको लैंग्वेज दे रखी है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट सच दैट ईच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो लाइन ए बी है, पी एंड क्यू आर ऑन अपोजिट साइड सच दैट इक्वी डिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पे, P की A से और B से दूरी बराबर है, लाइकवाइज Q की A से और B से दूरी बराबर है। तो जरूरी नहीं फिगर बनी हुई मिले, लैंग्वेज पढ़ो उससे फिगर बना लो। तो प्रूव करना है इस केस में PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ध्यान रखना, अगर मैं कह रहा हूं PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आपने AB के दो इक्वल पार्ट प्रूव करने हैं, PQ के दो इक्वल पार्ट नहीं प्रूव करने, और परपेंडिकुलर भी प्रूव करना है। तो इसके दो इक्वल पार्ट प्रूव करने हैं और 90 डिग्री प्रूव करना है। और ये भी याद रखना, इसके अंदर पहले एक कॉन्ग्रुएंसी होगी, उसका सीपीसीटी लिया जाएगा, फिर सेकंड कॉन्ग्रुएंसी होगी, उससे रिजल्ट कैलकुलेट होगा। तो दैट इज ये डबल क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर हम स्टार्ट करें प्रूफ में वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल PQA एंड ट्राइंगल PQB। तो देखिए इन दो ट्रायंगल में PQA में और PQB में, PQ तो दोनों के पास है, तो आई कैन राइट PQ इज इक्वल टू PQ, इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, नंबर 1। उसके बाद PQA के पास है PA और उसके पास है PB। सिमिलरली इसके पास है QA और उसके पास है QB। तो इन दोनों के सामने लिख सकते हैं, गिवन है ये, क्योंकि आपको मैंने बताया कि P एंड Q आर पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो आपको दे रखा है बराबर दूरी पे है। तो हमने ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी यूज की, देयरफॉर ट्रायंगल PQA कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल PQB के। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी में हमने तीनों साइड यूज की हैं, तो अभी तीनों एंगल पड़े हुए हैं विच कैन बी टेकन एज CPCT। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहेगा, ये एंगल हम सेलेक्ट कर लें 1 और 2 इक्वल CPCT में। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT, और इस रिजल्ट को रोक के रख दे। अब दोबारा शुरू करना है, वी विल राइट इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB। देखिए ध्यान से, PCA और PCB में अगेन PC इज इक्वल टू PC, ये कॉमन है दोनों के पास। फिर PCA में एंगल 1 है और उधर एंगल 2 है, तो वी कैन राइट प्रूव्ड अबव। हमने अभी पहली कॉन्ग्रुएंसी के CPCT से कैलकुलेट करके रखा है, प्रूव्ड अबव। देन PAC के पास PA है एंड उधर PB है और ये फिर गिवन है। तो व्हाट वी आर यूजिंग, साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय SAS रूल इन दोनों के लिख लें कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PCB। अब इसके बाद भी कई स्टूडेंट गलती करते हैं, बाइसेक्टर तो प्रूव कर देते हैं बट परपेंडिकुलर प्रूव करने का तरीका फिर गलत होता है। तो आप देखें दोनों कैसे लिखने हैं। इसके बाद तो दो CPCT लेने हैं, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC, ये पार्ट CPCT में, और इसे रिजल्ट नंबर या इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और CPCT में ये एंगल लेने हैं, ये 3 और 4। तो वी कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये भी CPCT। बट लीनियर पे एक्सियम से अगर सपोज स्ट्रेट लाइन है, उस पे इनका सम 180 होना चाहिए, बट बाय लीनियर पेर एक्सियम एंगल 3 प्लस एंगल 4 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट। तो देखिए 3 और 4 एंगल इसके अंदर एंगल 3 प्लस 4, ठीक है, लीनियर पेर यहां लिख देते हैं, बाय लीनियर पेर एक्सियम यहां लिख दिया मैंने। एंगल 3 प्लस 4 180 भी है और 3 और 4 इक्वल भी है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। अगर मैं कहूं A और B के पास मिला के 100 रुपए हैं, फिर मैं कहूं दोनों के पास बराबर है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, दोनों के पास 50 ईच है। तो दैट इज दोनों का सम 180 है और दोनों का इक्वल भी है, तो ये लाइन लिखनी बड़ी जरूरी है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। और अब आपको कंक्लूड भी करना है बाय 1 एंड 2। कैसे कंक्लूड हुआ, 1 कह रहा है बाइसेक्टर, 2 कह रहा है परपेंडिकुलर, और आप लैंग्वेज में पढ़ लो, यही प्रूव करना था बाय 1 एंड 2। हमें लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB
एंड हेंस प्रूव्ड। तो ये लास्ट पे ऐसा लिखना जरूरी है और इसके लिखने से पहले ये मेंशन करना जरूरी है कि ये फिगर आई कहां से। तो इट इज अ कंप्लीट एंड परफेक्ट सॉल्यूशन जो आपको 100% ओके मतलब फुल मार्क्स प्रोवाइड करवाएगा, कहीं कोई डिडक्ट होने का चांस ही नहीं है। देखिए इसके अंदर भी अगर आपको अगेन फिगर ना दे रखी हो, या आपको दे रखा है L एंड M आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग एट A, आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। फिर है P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेनेवर आई से इक्विडिस्टेंट, तो याद रखना डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप P पॉइंट इधर ले सकते थे, इधर 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 कहीं भी ले सकते थे, सच दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसका मीनिंग है PB और PC यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन लाइन L से और लाइन M से बराबर है। तो हमें ये गिवन है PB और PC। फिर प्रूव करना है, प्रूव दैट P lies on the bisector of angle between the lines। तो ये एंगल बिटवीन द लाइंस ये वाला एंगल है, यानी BAC इट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो आपको प्रूव करना है कि P इसी पे ही लाई करेगा। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरी इंटेंशन यही है, मेरी टेंडेंसी यही है कि हर बच्चा जो है कॉन्सेप्ट वाइज समझ के चले, सो दैट उसे ब्रॉड होराइजन में क्वेश्चन करने आ जाए और कहीं भी उसको रट्टा ना मारना पड़े। तो आपको लिंक पे मैंने ईच एंड एवरी वर्ड समझा दिया है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करना है। तो वी विल स्टार्ट इट्स प्रूफ। प्रूफ में इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PAC, तो PAB के पास एंगल B है और इधर एंगल C है, तो आई कैन राइट ईच 90 डिग्री। देन PA दोनों के पास है, तो आई कैन राइट PA इज इक्वल टू PA कॉमन, और उसके बाद इधर है PB और उधर है PC। तो इसमें आप लिख सकते हो बिकॉज P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइंस। तो लिख सकते हैं बिकॉज P इज इक्विडिस्टेंट, आपको लैंग्वेज में दे रखा है तो उससे आपने सिंबॉलिक में कन्वर्ट कर दिया। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइंस L एंड M। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है, ये इसका मीनिंग है। अब देखिए मैंने क्या अप्लाई किया, राइट एंगल और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो देयरफॉर बाय RHS रूल ट्रायंगल PAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PAC। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम अपना बाकी पार्ट यानी जो यूज नहीं हुए दे कैन बी टेकन है CPCT। तो ऑब्वियसली ये एंगल हमने यूज नहीं किया, हमने 90 यूज किया है। देयरफॉर एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC एंड हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, P lies on the bisector of angle between the lines। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। आपको नई वीडियोस आती रहेंगी, फिजिक्स की भी आएंगी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी। तो बेल आइकन प्रेस करके रखो और आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में, सभी क्लासमेट्स में जरूर शेयर कर लो और चैनल सरूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको सारा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 9th और 10th इजी और स्मूथ वे में चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।